Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed how to convert units, measurement units means conversion of units, and in today's session we are going to discuss exercise 11.4. Okay, so let's start it. So question number 1 is a garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of path. Also find the area of garden in hectare. Okay. Suppose this is the garden of length 90 meter and breadth 75 meter. ओके एक गार्डन है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 90 मीटर और ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल में ही दे रखी होती है। इसका मतलब यहाँ पर गार्डन किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। अब इस गार्डन के चारों ओर क्या बनाया जा रहा है? एक पाथ बनाना है और उस पाथ की चौड़ाई मीन्स विड्थ कितनी है? 5 मीटर। ओके, सपोज दिस इज द पाथ अराउंड दिस रेक्टेंगुलर गार्डन 5 मीटर वाइड। Okay, this is the path 5 meter wide. Okay, so इस path की जो width है all over around this rectangular garden is 5 meter width. Okay, अब आपको क्या बताना है कि इस path का एरिया क्या है और गार्डन का एरिया भी आपको कैलकुलेट करना है बट इन हेक्टेयर. Okay, so first we will find out the area of path. See, इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ ब्रेथ आपको दे रखी है. ओके, अब इसके चारों ओर जो पाथ बनाया जा रहा है दैट इज ऑल्सो इन रेक्टेंगुलर शेप. ओके, तो उसकी भी लेंथ और ब्रेथ होगी. ओके, सो इस गार्डन के एरिया में अगर इस पाथ के एरिया को इंक्लूड कर दिया जाए, मीन्स गार्डन में अगर हम पाथ को इंक्लूड कर दें तो क्या आपको फिर भी रेक्टेंगल ही मिल रहा है. तो इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? मीन्स ये डिस्टेंस क्या होगी? तो देखिए इतना कितना है? 90 मीटर. गार्डन की लेंथ कितनी है? 90 मीटर. और ये जो 5 मीटर वाइड पाथ है, ठीक है, 5 मीटर वाइड पाथ है, तो अगर इस 5 मीटर और इस साइड के 5 मीटर को इस 90 मीटर में ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ. गार्डन में अगर पाथ को इंक्लूड कर दिया जाए तो लेंथ क्या होगी? 90 प्लस दिस 5 प्लस दिस 5. ओके, इसी तरीके से ब्रेथ, गार्डन की ब्रेथ आपको 75 मीटर दे रखी है. नाउ ब्रेथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग दिस पाथ, अगर पाथ को इंक्लूड कर दी जाए तो ब्रेथ क्या होगी? इतना डिस्टेंस. ओके, गार्डन में अगर इस पाथ को हम इंक्लूड कर दे रहे हैं तो फिर ब्रेथ चेंज हो जा रही है, तो ब्रेथ क्या होगी? मीन्स इतना, ये 75 प्लस दिस 5 प्लस दिस 5 will be its breadth. Okay, so let's see how to do it. Since length of garden is 90 meter and breadth of garden is 75 meter. Okay, and length of garden इंक्लूडिंग पाथ, अगर पाथ को इंक्लूड कर दें तो लेंथ क्या होगी? चेंज हो जाएगी. गार्डन की क्या हो जाएगी? 90 प्लस 5 प्लस 5. ये 2 टाइम्स 5 को ऐड कर रहे हैं. क्यों? 90 तो आपका इतना हो गया. अब दोनों साइड पाथ है, पाथ की विड्थ ऐड होगी तभी जाकर ये गार्डन की लेंथ होगी इंक्लूडिंग पाथ. इसलिए हम 5 इस विड्थ के लिए और 5 इस साइड की विड्थ के लिए ऐड कर रहे हैं. सो 90 प्लस 10 इज 100 मीटर. ओके, लाइक वाइज ब्रेथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ इज 75 प्लस 5 प्लस 5. ओके, इस साइड भी हमें क्या 75 में ये विड्थ और ये विड्थ ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको गार्डन की लेंथ इंक्लूडिंग पाथ मिलेगी, मीन्स ब्रेथ मिलेगी. सो 70 प्लस 5 इज 80.
80 plus 5 is 85 meter. Okay, now see area of garden, since it's a rectangle, so area of garden will be length into breadth. Okay, and length कितना है 90, breadth कितना है 75. So area will be this 0, 9 5s are 45, 4 carry, 9 7s are 63 plus 4 67 means 6750 meter square. Okay, area of garden इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को इंक्लूड करके इस गार्डन में अगर इस पाथ को इंक्लूड कर दिया जाए तो कितना एरिया होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की कितना है 100 और ब्रेथ 85 मीन्स 8500 मीटर स्क्वायर. ओके, अब देखिए हमने पाथ को इंक्लूड करके गार्डन का एरिया कैलकुलेट कर लिया और गार्डन का एरिया कैलकुलेट कर लिया. तो इस गार्डन के एरिया में जो पाथ को इंक्लूड किया गया उसमें से अगर हम गार्डन के एरिया को माइनस कर दें तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा. मीन्स इस एरिया में ये आउटर बाउंड्री देख रहे हैं ना, इतने एरिया में से अगर हम गार्डन के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमें आउटसाइड जो पाथ बिल्ड किया गया उसका एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ गार्डन including path minus area of garden. Okay, so area of garden including path we have calculated is 8500 minus area of garden we have calculated 6750. So it will be 10, 0 minus 0 is 0 and 10 minus 5 is 5 and 14 minus 7 is 7 and 7 minus 6 is 1 means 1750 meter square is the area of path. Okay, now the second part of question is also find the area of garden in hectares. हेक्टेयर्स में आपको गार्डन का एरिया कैलकुलेट करना है. तो देखिए यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया है मीटर स्क्वायर में. सो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर क्या होगा 6750 मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर को जब हम हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो हम 10,000 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर हम क्या मीटर स्क्वायर टू हेक्टेयर में चेंज कर रहे हैं मीन्स स्मॉलर यूनिट टू बिगर में चेंज कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 6750 डिवाइडेड बाई 10,000. सो इट विल बी 1 2 3 4 4 0 डिनोमिनेटर में है तो 4 डिजिट पहले डेसिमल आएगा. सो 0 1 1 2 3 4 मीन्स 0.675 हेक्टेयर. ओके, आपने गार्डन का एरिया हेक्टेयर में कैलकुलेट करना था तो 0.675 हेक्टेयर. ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ आपको 125 मीटर दे रखा है, ब्रेथ 65 मीटर दे रखा है. अब इस पार्क के चारों ओर आउटसाइड क्या है, एक पाथ है. कितना चौड़ा पाथ है 3 मीटर वाइड पार्क है. मीन्स अगर सपोज दिस इज द पाथ अराउंड दिस रेक्टेंगुलर पार्क और विथ 3 मीटर. इतना पार्ट कितना है, ये इसकी विड्थ क्या है 3 मीटर है. ओके, तो अब इस पाथ का आपको एरिया
फाइंड करना है। मीन्स ये पाथ जो इस रेक्टेंगुलर गार्डन की चारों ओर है, जिसकी विड्थ 3 मीटर है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करना है कि देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल का तो आपको मेजरमेंट मीन्स यहाँ पर गार्डन का तो आपको मेजरमेंट दे रखा है, लेकिन अगर इस पाथ को इंक्लूड करते हैं गार्डन में तो इसका मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग दिस पाथ विल बी 125 प्लस दिस विड्थ एंड दिस साइड विड्थ। So 125 plus 3 will be its length. Okay, likewise the breadth of the garden including path will be this 65 plus this width and this width, means 65 plus 3 plus 3. Okay, so let's see length of park की लेंथ आपको दे रखी है, कितना है 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 meter. Okay, so area of garden will be area of park will be length into breadth, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है। so length into breadth means 125 into 65। तो जब आप 125 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 8125 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना हो गया 8125 मीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ गार्डन, जब इस गार्डन में हम पाथ को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, 3 मीटर वाइड पाथ को इंक्लूड कर लेंगे तो इस गार्डन की लेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मीन्स इंक्रीज हो जाएगी। और कितना इंक्रीज होगी, लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल्स टू 125 गार्डन की लेंथ है प्लस ये विड्थ, इतना लेंथ में इतना पार्ट और इस साइड इतना पार्ट इंक्रीज हो रहा है, कितनी लेंथ है 3 मीटर, इसलिए 3 प्लस 3। ओके, इस साइड के लिए 3 और इस साइड के लिए 3, सो 125 प्लस 3 128 एंड 128 प्लस 3 131 मीटर। ओके, लाइकवाइज breadth of garden including path will be this length of this breadth of garden, that is 65 plus this width and this width, means plus 3 plus 3. So 65 plus 3 is 68 and 68 plus 3 is 71 meter. Okay, so area of path, so area of garden including path will be, जब पाथ को रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर जो पाथ है वो बिल्ड किया है तो वो पाथ की जो बाउंड्री होगी वो भी क्या होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी। सो एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपने कैलकुलेट किया 131 एंड ब्रेथ 71। सो 131 इंटू 71 इज 9301 मीटर स्क्वायर। ओके, जब 131 का आप 71 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9301 मिलेगा। सो 9301 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस garden including this path. Okay, but we have to find out the area of path. Only path का हमें एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ में से हमें एरिया ऑफ गार्डन माइनस कर देना है तो आपको पाथ का एरिया पता चल जाएगा। सो एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ minus area of garden. So area of garden including path is 9301 minus area of garden is 8125. So 1 minus 5 is not possible, so we will have to take carry. So 11 minus 5 is 6 and here 9 minus 2 is 7 and here 2 minus 1 is 1 and 9 minus 8 is 1, means 1176 meter square
is the area of path. Now question number 3 is a picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its sides. Find the total area of the margin. Okay, suppose this is the cardboard, rectangular cardboard of which length is 8 cm and breadth is 5 cm. ओके अब इस कार्डबोर्ड का तो आपको मेजरमेंट दे रखा है। अब इस कार्डबोर्ड पर जो पेंटिंग करनी है उसमें मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, सपोज इतने पार्ट पर पेंटिंग है और मार्जिन कितना होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर का। मीन्स हर एक साइड से इस पिक्चर की डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स इस पेंटिंग के चारों ओर मार्जिन होना चाहिए और मार्जिन कितना होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर भी इसी तरीके से 1.5 सेंटीमीटर, इसी तरीके से इस साइड भी, मीन्स हर एक साइड से 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन होगा। तो आपको क्या बताना है कि इस मार्जिन का एरिया क्या होगा। ठीक है, कार्डबोर्ड की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है और उसके अंदर पेंटिंग की गई है और पेंटिंग इस तरीके से करनी है कि पेंटिंग के हर एक साइड पर क्या होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस मार्जिन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड is 8 centimeter and breadth 5 सेंटीमीटर। सो कार्डबोर्ड का एरिया क्या होगा 8 × 5। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड रेक्टेंगल शेप में है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 8 × 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब निकालना हमें मार्जिन का एरिया है। अगर हम इस कार्डबोर्ड के एरिया में से इस पेंटिंग के एरिया को माइनस कर दें तो हमें किसका मार्जिन का एरिया पता चल जाएगा। मीन्स अगर ये हमारी पेंटिंग है और पेंटिंग से और जो कार्डबोर्ड है वो रेक्टेंगल शेप का है और मार्जिन अगर हर एक साइड से 1.5 सेंटीमीटर का लेना है तो पेंटिंग का जो फ्रेम होगा, आउटलाइन मीन्स बाउंड्री होगी, वो भी क्या होगी रेक्टेंगल शेप की होगी। तो ये आपका इनर रेक्टेंगल हो गया पेंटिंग का और ये हो गया आपका आउटर रेक्टेंगल। अगर हम इस आउटर रेक्टेंगल मीन्स कार्डबोर्ड के एरिया में से पेंटिंग के एरिया को माइनस कर दें तो हमें मार्जिन का एरिया पता चल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड का एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब हमें इस पेंटिंग का एरिया कैलकुलेट करना है। पेंटिंग भी रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल शेप में तो इसकी लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए। तो लेंथ देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना डिस्टेंस देखिए कितना है 8 सेंटीमीटर और हमें कैलकुलेट कितना करना है इतना और इतना, और इतना आपको पता है कि इतना ब्रेथ मीन्स इतना विड्थ 1.5 है और इस साइड से इतना 1.5 है। मीन्स 8 में से अगर ये 1.5 + 1.5 माइनस कर दें तो हमें इस पेंटिंग की मीन्स इनर रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी। इसी तरीके से हमें ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। टोटल ये आउटर कार्डबोर्ड की ब्रेथ कितना है 5। अब 5 में से इतने मार्जिन इतनी विड्थ को और यहाँ से इतनी विड्थ को माइनस कर दें तो रिमेनिंग विल बी द ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। ओके, सो सी लेंथ इनर रेक्टेंगल क्या है पेंटिंग की बाउंड्री। ओके, सो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5 और यू कैन राइट 8 माइनस 1.5 प्लस 1.5। ओके, इन दोनों को माइनस करना है 8 में से। सो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1.5 प्लस 1.5 इज 3। सो 8 माइनस 3 इज 5 सेंटीमीटर। सो पेंटिंग की अंदर जो पेंटिंग है उसकी लेंथ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रेथ क्या होगी
आउटर ब्रेथ कितना है 5 माइनस दिस विथ ऑफ मार्जिन मीन्स 1.5 प्लस 1.5। इस 5 में से अगर हम इतना इतना डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये पेंटिंग की हमें ब्रेथ पता चल जाएगी। सो 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5 इज 3 मीन्स 2 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना कैलकुलेट किया 5 एंड ब्रेथ इज 2, सो 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो कार्डवुड का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनर ये पेंटिंग है उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें मार्जिन का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ मार्जिन एरिया ऑफ कार्डवुड minus area of inner rectangle, that is painting. Okay, so area of cardboard is 40 centimeter square minus area of inner rectangle is 10, so 40 minus 10 is 30 centimeter square is the area of margin. ओके, इस मार्जिन का एरिया क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.4. इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन एंड इन माय नेक्स्ट अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू discuss next further question of same exercise. Till then keep watching my channel. Thank you.